हेलो एवरीवन, मैं हूं नमिता पेपराया और फिर तक में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है योगा फॉर ओबेसिटी। और जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो है डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अक्सर हम डाइट और एक्सरसाइज पे तो बहुत फोकस रखते हैं, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा इग्नोर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट में स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया टूल है ऑफ कोर्स योगा, क्योंकि योगा से हम बॉडी और माइंड दोनों पे काम करते हैं। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल लो रहेगा तो एक तो हमें जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन या जो फीलिंग्स होती हैं ओबेसिटी से रिलेटेड, जो हमारी बॉडी इमेज के बारे में हमें स्ट्रेस देती हैं, वो कंट्रोल में आती है। दूसरा, हमारा जो फूड के साथ रिलेशनशिप है वो थोड़ा हेल्दी हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम कोशिश करते हैं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और बहुत प्रेशर बनाते हैं अपने ऊपर डाइट को कंट्रोल करने का, बट वो इतना आसान नहीं होता। बहुत हार्मोन्स होते हैं, बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, स्ट्रेस भी है, जिसके कारण हम बार बार खाने में थोड़ा कंफर्ट ढूंढते हैं। योगा प्रैक्टिस रेगुलरली करने से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा देर तक रहती है, कंटेंटमेंट रहती है। तो इसी तरीके से योगा हमें ओबेसिटी मैनेज करने में हेल्प करता है बाय हेल्पिंग अस चेंज आवर बिहेवियर, बिकमिंग मोर रिलैक्स्ड एंड काम। तो डाइट, एक्सरसाइज और योगा की तीनों की बहुत अच्छी टीम बनती है ओबेसिटी को टैकल करने के लिए। तो चलिए इसी बात पे हम आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ योगा पोस्चर्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स जो पर्टिकुलरली ओबेसिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। हम ये सेशन स्टार्ट और एंड करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए मैट पे शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हमारा फोकस होता है एक्सहेलेशन पे। इनहेलेशन होती है नॉर्मली, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो देखिए, कपालभाति में इनहेलेशन नेचुरली होती है और एक्सहेलेशन में एफर्ट लगता है, और हम नेवल को पुल इन करते हैं ताकि वो आउट ब्रेथ में थोड़ा फोर्स ला सके। रेस्ट ऑफ द बॉडी मूव नहीं करती, मेरे शोल्डर शेक नहीं करते, मैं बहुत स्टेबल हूँ। रेस्ट ऑफ द बॉडी में मूवमेंट आइसोलेटेड है मेरे नेवल एरिया में। यहाँ से अब हम आते हैं व्याघ्र क्रिया पे। उसके लिए हम टेबल टॉप पोजिशन में आएंगे। नेवल पुल्ड इन रहेगा, बॉडी स्टेबल है, और मैं राइट लेग को ऊपर की ओर उठाऊंगी। नी पे 90 डिग्री का एंगल लगभग बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि राइट नी को जितना ऊपर उठा सकते हैं ज़मीन से दूर, उतना ले जाएं। यहाँ से अब हम इसको डायनेमिक कर देंगे, क्योंकि मैं एक्सहेल करते हुए नी को फोरहेड के पास लाई और इनहेल करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे। ऐसे ही आप कम से कम 9 से 10 बार कीजिए एक साइड पर, बिफोर मूविंग ऑन टू दी अदर साइड। व्याघ्र क्रिया से बहुत हीट जनरेट होती है बॉडी में, सो अगर आपको लगे कि बहुत ओवरवेलमिंग है या बहुत टायरिंग है तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 5 राउंड्स एक बार कीजिए, चाइल्ड पोज में रेस्ट करें और फिर दोबारा 5 और राउंड्स कीजिए। हमारा नेक्स्ट पोस्चर है सिंगल लेग रेजेस, और इसको हम ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इनहेल करते हुए राइट लेग ऊपर और एक्सहेल करते हुए जेंटली स्लोली वापस, और फिर दूसरी साइड इनहेल, लेफ्ट लेग ऊपर और एक्सहेल, स्लोली रिलीज। सिंगल लेग रेजेस आप 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि लोअर बैक में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो। अगर है तो अपने हैंड्स को अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं, लोअर बैक को थोड़ा सपोर्ट मिलता है इससे। अब तक हमने जो टेक्निक्स की हैं वो हमारे नेवल एनर्जी सेंटर यानी कि मणिपुरा चक्रा को एक्टिवेट करती हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और विल पावर को इंक्रीज करता है। अब हम चलते हैं थोड़ी कामिंग, कूलिंग, रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस पे, जो कि प्योरली स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारा हेल्प करती हैं। इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे डीप बेली ब्रीदिंग। तो अपनी आंखें बंद करके हम अपना हाथ रखेंगे नेवल के अराउंड, और दूसरा हाथ भी चाहे तो आप उसके ऊपर रख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ टाइम लीजिए डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हुए। ये प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। हम अपने हाथ रखते हैं अपने नेवल के अराउंड ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे, अवेयरनेस बनती रहे हमारी ब्रेथ के साथ, और ये बहुत इंस्टेंटली कामिंग होता है। कभी भी लाइफ में आपको बहुत स्ट्रेस लगे, किसी ने कुछ कह दिया या किसी पे कुछ गुस्सा आ रहा है, अब थोड़ी देर बैठकर डीप बेली ब्रीदिंग कीजिए। आप ये लेट कर भी कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट इतना ब्यूटीफुल होता है, सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं। और अब नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी यानी कि हमिंग ब्रेथ, जो कुछ ऐसे करते हैं। हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड आएगी, लाइक दिस।
तो जब आप ब्रीथ करें, कोशिश कीजिए कि आपको रेवर्ब्रेशंस फील हो इस एरिया में, अराउंड द ईयर्स, इन द होल हेड. एसेंशली होल हेड इज ऑलमोस्ट वाइब्रेटिंग विद द साउंड. तो ये बहुत कामिंग है, हमारी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है, सोने के पहले करने में बहुत फ़ायदेमंद है. बेसिकली रिलैक्सेशन के लिए आपके पास अब 2 बहुत पावरफुल टूल्स हैं, जो कि हैं डीप बेली ब्रीदिंग और हमिंग ब्रीदिंग. आज के लिए बस इतना ही. आई विश यू लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस विद मी.